मतलब है, जिससे पूरा मतलब है उसको आप कह रहे हो कोई मतलब नहीं। जीव जगत और माया के भेद को अगर हम समझ जाएं कि जीव का कार्य क्या है, ये माया क्या करती है ना, और संसार का स्वरूप कैसा है, ये संसार कैसा है इसको समझ जाए, जीवात्मा का कार्य क्या है इसको समझ जाए, प्यारे तो कल्याण हो जाएगा। बोले कब होगा कल्याण? जब आप समझ जाओगे तो तुरंत ही हो जाएगा। तब अच्छा उस कल्याण के बदले हमको मिलेगा क्या? बोले आपके जीवन से तीनों पाप चले जाएंगे। अच्छा, इसकी कोई गारंटी है? बोले गारंटी पांडे जी है। पांडे जी बैठे हुए हैं, गारंटी में इन्हीं को दे रहे हैं। पांडे जी ने अभी भागवत सुनी नहीं थी। कब आपने चर्चा किया था? किस महीने में वहां भट्टे पर ना आपने बुलाया था आपको? ध्यान नहीं आ रहा? कौन सा महीना? अप्रैल था। अप्रैल में पांडे जी ने मुझे बुलाया था कि बात कथा सुनी है और आप ऐसे सुनेंगे। तब मैंने कहा मेरी कथा आपने कब सुनी? बोले रामा पंडित के यहाँ सुने ना। उस समय कोई संगीत नहीं थी और हमारे शिक्षा गुरु, हाँ राम विलास शुक्ल जी हमारे शिक्षा गुरु सामने बैठ जाते थे गद्दे पर। अब बोलते थे कि गीत मत गाना योगेश, केवल भागवत के श्लोक बोल करके कथा सुनाओ। भाई 14-15 साल हो गया। तो वहाँ और भी विद्वान बैठते थे क्षेत्र के सब, हाँ हरिनारायण जी और आपके अगली वाले वो शास्त्री जी, आनंद शास्त्री जी आदि आदि, ओझा जी, कई विद्वान आते थे। तो वहाँ गाना बजाना नहीं होता था। और लल्लू पांडे क्या नाम है पांडे जी का, जो अध्यापक थे रिटायर हो गए, लल्लू पांडे, हाँ बेनीपुर वाले, वो भी आकर सामने बैठते थे। जब हम श्लोक बोल करके व्याख्या करते थे और आरती के बाद नीचे उतरते तो लल्लू पांडे जी हमको गले से लगा लिया। पता नहीं यहाँ आए कि ना आए, और बोले आइए हार्टी हैप्पी माय डियर। इंग्लिश में बोले, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, आइए हार्टी हैप्पी माय डियर। तो हमने कहा क्यों, क्या बात है पांडे जी? बोले मैं बहुत प्रसन्न आपके इस आख्यान व्याख्यान से विश्व भागवत आप सुना है। तो पांडे जी ने वही कथा सुनी थी, तभी निर्णय ले लिया था। और प्यारे इस प्रकार से भगवान ने हमको यहाँ सिलेक्ट किया, तभी हम आए हुए हैं। तो उस समय का संकल्प हुआ था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसी समय भागवत के भगवान आपके अंदर विराजित हो गए थे। बोलो भागवत भगवान की जय। उसी समय जब आप संकल्प लिए थे कि पंडित जी से सुनूंगा कथा, उसी समय भागवत के भगवान आए। सत्यो रंजवर्धते त्रिकृतिभिः सुश्रूषभिस्तत्क्षणात् श्रोतुम् इच्छतिभिः। अभी आपने सुना नहीं, केवल इच्छा किया। और भागवत के भगवान ने तने सरल कि उसी समय आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो गए। अवरुद्ध का मतलब जो एक बार आ जाए फिर निकल ना पाए, उसे कहा जाता है अवरुद्ध। और जो आता जाता है उसे कुछ भी कह लो, विराजित कह लो। तो भागवत के भगवान आपके अंदर प्रविष्ट हो गए, अवरुद्ध हो गए, जाने का नाम नहीं लिया। आज आपका संकल्प पांडे जी चरितार्थ हो गया और भागवत जी की दिव्य कथा हो रही है। बोलो भागवत भगवान की जय। अरे सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन भूमि लोक
मिलेगा ऐसा रंगीला
ऐसा भगवान कहीं नहीं मिलता, मजहबों में नहीं मिलता, केवल सनातन धर्म में ही परमात्मा मिलता है। भागवत भगवान इतना सरल है प्यारे। पांडे जी आपके अंदर बैठ गया और वो बैठा हुआ भगवान आपके सारे कुटुंबी जनों को, परिजनों को, क्षेत्रवासियों को और यहाँ तक कि देखिए हमारे पप्पू भैया को, केशव पांडे को, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ खींच लाया और कथा करवा रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ऐसा है भागवत का ये भगवान। अच्छा ये भागवत जी है क्या? भागवत जी बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम फलम। ये गम कहते हैं वेद को। वेद रूपी वृक्ष में एक फल लगा हुआ फल, और वो फल इतना रसीला है, इतना रसीला है, उसमें रस ही रस भरा है। उस फल का नाम क्या है? बोले भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय। वेद का जो फल है केवल भागवत है और कुछ नहीं। है 5 दिन और बचे हैं प्यारे। ऐसे 7 दिन बीत जाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए अधिकाधिक संख्या में पधारे। इस प्रकार से भागवत जी का मंगला महाराज ये बता दो कि शास्त्रों का सार तत्व क्या है। भगवान का अवतार होता नहीं, अगर अवतार हो रहा है तो अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? फिर कितने अवतार हुए ये भी बता दो। और भगवान जब धराधाम पर आते हैं, धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है ये बताओ। इस प्रकार से आज ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। सूत जी ने कहा ऋषियों आपके प्रश्न लोक मंगल के लिए है, संसार का कल्याण होगा, इसलिए अवश्य उत्तर दूंगा। तो आज सूत जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव का ध्यान करने लगे। बोले गुरु जी आप ही की कृपा से मैं उत्तर दे सकता हूँ। यम प्रजनत मनुपेत कृत्यम पायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिदितिर्सदां तमोन्धं संसारिणां करुण्याः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। 2 श्लोकों में अपने
गुरु को नमन किया। सूत जी के गुरु जी कौन है बताओ? सूत जी के गुरु हैं स्वामी शुकाचार्य जी महाराज। स्वामी शुकाचार्य ने सूत जी को पढ़ाया है और सूत जी सनकादिक ऋषियों को यही कथा सुना रहे हैं। यही कथा सनत कुमार आदि चारों भैया नारद जी को सुना रहे हैं और यही कथा महाराज परीक्षित को स्वामी शुकाचार्य सुना रहे हैं। यही भागवत की कथा आचार्य योगेश जी पांडे परिवार को सुना रहे हैं। आप लोगों के साथ कथाएं कई जगह हो रही है प्यारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले स्वामी शुकाचार्य सुखदेव मुनि जो हैं भैया, ये 12 वर्ष तक अपनी माता के कोख में रहे। हाँ 12 वर्ष निकल ही नहीं रहे थे बाहर। व्यास जी ने कहा बेटा निकल आओ। व्यास जी के पुत्र है ना। बोले बेटा निकल आओ बाहर, तुम्हारी मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है। बोले ना पिताजी मैं बाहर ना निकलूं। अरे बोले पागल हो गए। कहा 12 साल बीत गए माँ के पेट में, बाहर निकलो। बोले ना पिताजी वहाँ बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया हमें पकड़ लेगी। जब माया पकड़ लेगी तो अपने आप को भूल जाएंगे अपने स्वरूप को। इस समय में भगवान का दर्शन कर रहा हूं अंदर ही अंदर। हाँ प्यारे, जीव जब तक गर्भ में रहता है 5 महीने के बाद और 9 महीने तक जब तक बाहर नहीं निकलता, उसे अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान रहता है ना। और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि बहुत जल्दी से बाहर निकालो, फिर आपका भजन करूंगा जहां नहीं आऊंगा, जहां मैं हूं इस समय नहीं आऊंगा। अरे जीव माता करता है गर्भ में उस भगवान से, तो जीव माता करता है गर्भ में उस भगवान से, गंगा पीनी नथया की मन से। लेकिन जब गर्भ के बाहर आया तो देखा यहाँ का रंग कहाँ कहाँ चिल्लाया। सब भूल गया कहाँ ना बोल पाए पीट बुला देते हैं कम आई। अगर जज लेते ही बच्चा ना रोए तो हमारी माँ उसको पीट के कहे कान दबा, लड़की को रोक नहीं देना, दबा दबा के उसको रुलाती है। अगर वो ना रोए तो घर वाले ले लेते। हाँ ऐसी माया भगवान की है। भूमि पर जब आकाश में रहती है बड़ी निर्मल रहती है, जो नीचे आई गंदी हो गई ना, ऐसे जैसे तुरंत ही मैंने पकड़ लिया। अब माधव का कीर्तन भजन करते रहोगे तब तो वास्तविकता कुछ समझ में आएगी। नहीं लगे रहो माया का परिवार है, नहीं निकलो बेटा, माया नहीं पकड़ने की भगवान की मैं कह रहा हूँ। सुखदेव स्वामी ने कहा पिताजी आप कैसे नहीं मानूंगा। अरे व्यास भगवान तो तारी है, मेरा भी तो तार हुआ, मैं भी भगवान का अवतारी हूं। बोले नहीं साक्षात यदि जगदीश्वर में वादा करे तो मैं बाहर निकलूंगा। इतने में नारायण आ गए। बोले बेटा मैं कह रहा हूं बाहर निकलो। स्वामी शुकाचार्य बाहर निकले भैया। बोले मेरी माया नहीं पकड़ेगी। और जैसे बाहर निकले तुरंत ही चल दिए। 16 वर्ष के हो गए। पिताजी पीछे चल रहे, बेटा तो जाओ तुम्हारा जन्म भागे जा रहे हैं। पिताजी बोले नहीं यम प्रजन प्रमनुपेतम पेत कृत्यम, जो पेत कृत्य है पूर्ण कृत्य है। संसार में वो होता संसार उसके होते संसारी है, वो तो पूर्ण कृत्य है, पेत कृत्य है। हां वो कहां रुकने वाले हैं, चले जा रहे हैं और कष्ट देते पीछे दौड़ रहे हैं। विरह का जो हो रुक जाओ बेटा नहीं रुका। जंगल में पत्थरी हुई बोले व्यास जी कौन किसका बेटा कौन किसका बाप। कई बार इनके पुत्र बने कई आपके पिता ने तो संसार है जाइए बस जाओ। ये सर्वभूत मुनि है, सबके अंदर व्याप्त है। ये भगवान के अवतार करने वाले हैं। उन्हीं से स्वामी ने तमाम सृष्टियों का काम किया और भगवान जी को प्रकट किया। आध्यात्मिक के रूप में भगवान की जय। हम व्यास सून वयामि गुरु मुनि नाम। ऐसे व्यास मुनियों के गुरु हम सब शरण करते हैं और
तो पहला प्रश्न ऋषियों ने किया था कि श्रेय से भैया कल्याण कैसे होगा। अच्छा ये बताओ, कोई ये चाहता है मुझे दुख दे दे? कोई नहीं चाहता। कोई ये चाहता है कि रोगी हो जाए? कोई नहीं चाहता। कोई ये चाहता है कि मेरे संतान हो घर में हम दुखी रहे? बोले नहीं बात। कोई ये चाहता है कि मेरे पास धन रहे? बोले नहीं। सब चाहते हैं, मौज मस्ती चाहते हैं, लेकिन काम कौन सा करते हैं? बोले काम वही करते हैं इसमें सब सफल हो जाए। बोलो राधे राधे। ये परिवार, ये संसार, ये धन, ये दौलत, ये सारी चीजें केवल धन से बढ़ती हैं ना। जब धन होता है तो बढ़ जाए, जब धन शुरू होगा घटता सब घट जाए, खत्म हो जाएगा। गाय वही पवाड़ा है। सुख सब चाहते हैं, सुख के साधन जो परमात्मा है उनको हम बाहर कर दिए हैं। बोले सवै पुंसाम परो धर्मः, भगवत की भाषा में सुनिएगा, सवै पुंसाम परो धर्मः, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधो सजे। अहेयोग्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, ययात्मा संप्रसीदति। जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं और खूब सुख देते हैं, खूब माल पानी देते हैं, बढ़िया सामान सब कुछ देते हैं भगवान। वो कौन सा साधन है? बोले एक साधन है परम धर्म। भगवान के इसी पाद पद में अहेतु की भी हो जाए। जब मांगना बंद कर दोगे, ईमानदारी से सब पूजन करना शुरू कर दोगे, आज से कर लो मेरी बात, कुछ मांगना केवल इसलिए पूजा करना। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ये भाव होना चाहिए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ नंद दुलारे, कोई अमीर कोई नबी जिसके द्वारे जाए पुकारो, कोई ये भाव होना चाहिए प्यारे। बस इस श्लोक का यही अर्थ है। कहो घंटों इसी को बोलता रहूं पाणे जी। हम तुम्हारे, हम किसके हैं? अमृतस्य पुत्राः वयम्, हम उस भगवान की संतान हैं, उसी की रहे हैं और रहेंगे।
भगवान के सामने जाओ तो बस इतनी बात बोलो, मेरी बाह पकड़ो प्रभु। अब वहाँ मांगोगे हाई स्कूल फर्स्ट क्लास, इंटर में 90%, क्यों भाई, इंटर में 90%, फिर यूपी टॉप, फिर अफसर। क्या परमात्मा को बेवकूफ समझते हो क्या? बोलो भागवत भगवान की जय। अरे वो अंतर्यामी है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम उससे मत कहो, वो सब समझ रहा दे देगा। बस यही बात बोलो तो इससे क्या होगा? बोले ये आत्मा संप्रसिद्धि, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब वो प्रसन्न होंगे तभी नैष्ठिक भक्ति आपके अंदर पैदा होगी। अपने आप झूठे भगत बने घूमो, जब नैष्ठिक भक्ति आएगी तो तुम्हें बोध हो जाएगा ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ। ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य भक्ति मैया से हो जाएगा। दोनों पुत्र है ना उनके। फिर धर्म नहीं अपवर्ग की बात होगी, अपवर्ग नहीं मुक्ति की बात होगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस इस अध्याय में इसी की चर्चा है। भगवान के 24 अवतारों की चर्चा बताई गई। हर अवतार में भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं, यही इसका उद्देश्य है। बोले महाराज बता दो कथा के कथयिता, कथा के रचयिता कौन है, कथा के कथयिता कौन है, कथा के श्रोता कौन है। बस यहीं तक कथा होगी। ज्यादा से ज्यादा हम आपका 10-15 मिनट और लेंगे प्यारे, उसके बाद आरती हो जाएगी। पांडे जी कथा में आज भी विलंब हुआ है, दूर से श्रोता आते होंगे ना कुछ, इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आपकी कथा 1:30 बजे प्रारंभ हो, 5:30 बजे विश्राम हो जाना चाहिए। यही टाइम फिक्स कर दो 5 दिन के लिए, आनंद आया जाएगा। देखो भगवान का जब जन्म होगा उस दिन तो 1 घंटा ज्यादा लगता है, घंटा आधे घंटे, परंतु ये टाइम ठीक है। छोटा दिन होता है, रात हो गई, देखो अभी 6 भी नहीं बजे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान 24 अवतारों में आए और कालांतर में सज्जनों कथा के जो रचयिता हैं उनके बारे में बताया गया। कस्मिन् युगे प्रवृत्त्ययं स्थाने वाकेन हेतुना। इस कथा का प्राकट कब हुआ? बोले द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये। तो ऋग्वेद के उन्होंने विभाग कर दिए, ऋग्वेद से 4 वेद बना दिए। व्यास जी का भ्रम नहीं गया, भ्रम में वो पड़े रहे। तो क्या बताएं, आगे आने वाली जो जनता है उन्होंने अपने मानस पटल पर सतयुग को देखा, त्रेता को देखा, कलयुग की काली काली माँ को देखा। बोले राम 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 सीता राम। कलयुग में ऐसे प्राणी होंगे अपने भाई को करवा देंगे संपत्ति के लिए, अपनी ही माई को गाली देंगे। कुछ लोग अपने सगे भाई को माई गरिया होता, गाँव पाड़े सुने है ना। ऐसे नर पिशाच जन्म ले लेंगे कलयुग में। छी 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 छी, कैसे कल्याण होगा प्यारे सज्जनों। तो इस प्रकार से उन्होंने विचार करके महाभारत जैसे महापार्विक ग्रंथ की रचना कर दिया। उसमें राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, कूटनीति, जितनी नीतियां हैं, राजाओं की वंशावली, सारा पुराण इतिहास सब डाल दिया। फिर भी आज व्यास जी शांत नहीं है, अशांति है। इतने में नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा क्यों मुरझाए हुए व्यास जी, पाराशर्य महाभाग होता कंचितात्मना परितुष्यत सारी आत्मा मानस एवचा। ठीक ठाक तो है? बोले सब ठीक है, सब सेट है, लेकिन अंदर वाला अब सेट है। व्यास जी ने कहा मेरे घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, सारे सेट हैं, लेकिन अंदर वाला अप सेट है। और जब तक अंदर वाला सेट नहीं होगा ये कोई भी सेट काम देने वाले नहीं, तो पागल जैसे घूमोगे ना। व्यास जी बोले मैं अपसेट हो गया हूँ। क्यों हो गए?
मैंने महाभारत की रचना किया। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यास जी आपने उस महाभारत में सम्यक्तया भगवान का गुणानुवाद नहीं गाया है, केवल चर्चा करिए। महाभारत में कन्हैया के लीलाओं का संपूर्ण वर्णन नहीं है, केवल गर्ग संहिता में और भागवत जी में है। इसलिए हाँ, अरे जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। चाहे बेटी जितनी प्यारी हो उसे शहर घुमाना चाहिए। चाहे बेटी जितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना चाहिए। चाहे प्यारा चाहे बेटा जितना प्यारा हो उसे शीश चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना प्यारा हो उसे शीश चढ़ाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। न यद बचश्चित्र पदं हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्चित। जिस ग्रंथ में, जिस पुस्तक में, चाहे जो कुछ कह लो, जिस पुराण में भगवान का गुणानुवाद ना गाया जाए, और ऐसे पौराणिक तीर्थ में कौवा नहाते हैं, कौवा हंस नहीं ना, हाँ हंस उसमें स्नान करने नहीं आते, उसमें कौवा लोग स्नान करते हैं व्यास जी। इसलिए बोले अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना करो। व्यास जी बोले हम तो बूढ़े हो गए, अब हम क्या कर पाएंगे? नारद जी ने कहा पागल हो, बोले बेटा इसी को जपो कल्याण हो जाएगा। मेरे अंदर वैराग्य जागृत हुआ, मैं घर छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरी मैया आड़े आ जाती। कालांतर में मेरी मैया को सांप ने डस लिया, मर गई, मैं स्वतंत्र हो गया। उत्तराखंड में जाकर मैंने उसी मंत्र का अनुसंधान किया, भगवत दर्शन हुआ और बाद में नारायण श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण